स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग क्षितिज गद्य खंड चैप्टर 2 लहासा की ओर पाठ के शेष व्याख्या को पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक को बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं और वो पोथियाँ मिल गईं और मेरा आसन भी वहीं लगा। लेखक अपने विषय में कहता है, वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, मतलब हाथ से लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं होगी। पहले जो वज़न मापने की इकाई थी सेर थी। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैं का मतलब लेखक पुस्तकों के पढ़ने में इतना तल्लीन हो गया था कि सुमित के पूछने पर लेखक ने ध्यान नहीं दिया और उसे अनुमति दे दिया। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल पड़े। ये वही शेखर विहार के खेती के मुखिया थे। उससे परमिशन लेकर के लेखक चल पड़ा। ये आपका जो है पाठ की व्याख्या पूरी हो गई। अब इसके प्रश्न अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उस समय उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमति उनके साथ था। सुमत की थोड़ला में जान पहचान अच्छी थी, किंतु दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्रवेश में था और वह गांव वालों के लिए अपरिचित था। भद्रवेश का मतलब अच्छे इंसान का जो है वो कपड़ा वपड़ा पहना था। और शाम होते ही जो थोड़लावासी छड़ या मदिरा पीकर अपने होश हवास खो बैठते हैं, इसलिए दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में होने के बावजूद लेखक को उचित स्थान नहीं मिला। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान और माल का खतरा बना रहता था। वहाँ के लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे। वहाँ हमेशा डाकुओं का भय बना रहता था। निर्जन स्थानों पर पुलिस का कोई प्रबंध नहीं था। ऐसे में डाकू सबसे पहले लोगों को मारते थे, फिर उनका माल लूट लेते थे। ये आपके 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्नों का उत्तर आपको आज के लेक्चर में बताया गया है। इसको आपको फेयर कॉपी में करके ग्रुप में